क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट पेपर्स के साथ क्लास 9 बायोलॉजी के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे 2024 में होने वाले कराची बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी क्लास 9 के वो आपके सामने अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। अगेन इसमें हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 सेक्शंस के अंदर। सेक्शन बी जो हमारा होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 3 नंबर का एक सवाल होता है उसके अंदर वो, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर 6 नंबर का एक सवाल होता है। ये आपके सामने स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 के डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, टेक्सोनॉमी। ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिनकी डेफिनेशन पूछी गई है इसके अंदर। ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द सब्जेक्ट बायोलॉजी नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। ये किताब का सवाल ही है और इसके अंदर किताब में इसका जवाब मिल जाएगा और आसानी से आपको। व्हाई इज द सब्जेक्ट बायोलॉजी नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बायोलॉजी विद एनी 3 अदर साइंसेस। किसी भी 3 अदर साइंसेस के साथ आप इसका रिलेशनशिप बताइए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजी विद द एनी अदर 3 अदर साइंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है नेम द मेन ऑर्गन फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन तीनों सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है उसका नाम हमें लिखना है। जो मेन ऑर्गन है इन तीनों सिस्टम का एक का तीनों का वो हमें नाम लिखना है। कि 3 नाम बेसिकली लिखने हैं। 3 नंबर का सवाल है तो जरा टेक्निकल सवाल है, लेकिन आपने उस मेन ऑर्गन का नाम लिखना है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा होता है। मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग। ये सवाल जो है आपको लॉन्ग में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा। लॉन्ग में जब होगा तो इसको आप पूरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पूरे को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट बनाना है आपने शोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ लिविंग थिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अमीबा, डिस्क्राइब इस स्ट्रक्चर। अमीबा क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कीजिए। डिफाइन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऊपर वाला सवाल नीचे वाला सवाल बिल्कुल सेम हो सकता है क्योंकि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा आप इसी चीज को इसके अंदर याद कर सकते हैं कि आप अगर दोनों सवाल याद कर, अगर आप अमीबा के बारे में याद कर लेते हैं तो आपके दोनों सवाल हो जाते हैं। डिफाइन मस्टर्ड प्लांट्स और डिस्क्राइब एनी मल्टी सेलुलर प्लांट। कोई भी मल्टी सेलुलर प्लांट डिस्क्राइब कीजिए या डिफाइन कर दीजिए आप मस्टर्ड प्लांट को। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक असमाई एंड बू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड। ये 10 सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 1 से हो गए। दूसरा चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है, इसमें 6 सवाल हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। एक्सप्लेन द टर्म हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। What do you know about reasoning and its types in biological methods? Differentiate between ratio and proportion. Theory and law. Draw a flow chart of biological methods. Biological methods का flow chart आपको डिजाइन करना है। ये 5 सवाल होगा आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में अगेन आपके पास 5-6 सवाल हैं। राइट एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ binomial nomenclature. Define biodiversity. Write any 2 importance of biodiversity. Write problems associated to conserve biodiversity in Pakistan. Why are viruses not placed in a kingdom? Which group of organisms contain cell walls around the cells? Also write the composition of cell wall in each group. What do you know about the term taxonomic hierarchy? ये सवाल कुछ चैप्टर नंबर 3 के हो गए 6 सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। ये सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन, अगेन 3 दिए में से। अच्छा याद रखिएगा डिफरेंशिएट में आपको जितने भी सवाल दे रहा हूँ डिफरेंशिएट के हवाले से, उन सब में आपने एटलीस्ट जो है वो 3 डिफरेंसेस लिखने हैं सबके। 3 डिफरेंसेस लिखते हैं सबके। आपके पास जितने भी सवाल आपको डिफरेंशिएशन के मिल रहे हैं उन सब में आपको यही काम करना है कि आपने कम से कम 3 डिफरेंसेस सबके लिखते हैं। और ये है बोन्स एंड कार्टिलेज, जाइलम एंड फ्लोएम एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख दिया, दोनों को याद करिए तो अच्छा हो जाएगा। डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और मसल टिश्यूज। ये मैंने एक ही सवाल में लिख दिया है, हालांकि 2 सवाल बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स अलग होते हैं और मसल टिश्यू के 3 सवाल अलग होते हैं। तो ये 3 सवाल जो है वो 3 टाइप जो है कनेक्टिव की भी और मसल्स की भी, ये 2 सवाल बेसिकली बन रहे हैं। व्हाट आर सब सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल। व्हाट आर सब सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल। सब सेलुलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल और माइटोकॉन्ड्रिया और कार्डियक मसल्स। ये तीनों की डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। इस डायग्राम आ सकती हैं स्मूथ मसल की, माइटोकॉन्ड्रिया की या कार्डियक मसल की। राइट एंड 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों हो गए। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस याद कीजिए और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का भी डिफरेंस याद कीजिए। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी आंसर रीजनिंग का आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। डिफाइन दीस टर्म्स
एक्सोकाइटोसिस, ऑस्मोसिस, एंडोकाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिफ्यूजन, मैग्निफिकेशन, साइटोस्केलेटन, ये डेफिनेशंस भी याद कर लीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लांट सेल और माइटोकॉन्ड्रिया या प्लांट सेल दोनों को याद कर लीजिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, डिफाइन प्लास्टिड्स एंड राइट टाइप्स। यहाँ पर सिर्फ टाइप्स को आपने लिखना है, डिफाइन नहीं कीजिएगा, छोटा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट 3 फंडामेंटल पोस्टर्स ऑफ सेल थ्योरी, अगेन सेल थ्योरी के 3 पोस्टर्स लिखने हैं आपको। और डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, थ्योरी एंड लॉ, ये आपके सामने डिफरेंशिएट आ गए तीनों। और चैप्टर नंबर 4, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उसका चैप्टर नंबर 5 शुरू है। चैप्टर नंबर 5 में अगेन 4, 5, 6 लॉन्ग सवाल, शॉर्ट सवाल हैं। हाउ डज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? ऐसा क्यों होता है कि जनरेशन टू जनरेशन आपके क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बराबर रहती है? डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन position of centromere. Why is mitosis necessary for growth? Define 3 types of chromosome depending on position of chromosome. Differentiate between mitosis and meiosis. और दूसरा है इसके अंदर एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, और दूसरा है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। डिफाइन दीज टर्म्स क्रॉसिंग ओवर और गो फेज। क्रॉसिंग ओवर और गो फेज को डिफाइन कीजिए। अगेन ये 2 डेफिनेशन है, याद दो डेफिनेशन जब आएंगी तो आपने इसको एग्जाम्पल के जरिए डिफाइन करना है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 शुरू रहेगा। चैप्टर नंबर 6 में 4 लॉन्ग शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं आपको। राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ एंजाइम्स, why are enzymes specific in nature, how does subtract concentration affect enzyme activity, explain enzyme action and theories related to it, lock and key model, इंड्यूस फिट मॉडल। इन दोनों के अंदर जो एंजाइम्स की एक्शन और थ्योरीज होती हैं, इन दोनों के अंदर आपको डिफाइन करने हैं वो। उसका चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा आपके पास। इसके अंदर भी अगेन 5 शॉर्ट सवाल है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। यहाँ पर 3 डिफरेंसेस बोला है। यहाँ पर उसने आपको बताया नहीं कि इंपॉर्टेंस कितने लिखने हैं। ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है, कम से कम 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, उनके 3 नंबर का सवाल है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सवाल आप करेंगे इसके अंदर कोशिश कीजिएगा 3 पॉइंट सबके लिख लिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, डायग्राम रिक्वायर्ड होगी तो फिर लॉन्ग सॉल्व जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय एटीपी एंड हाउ इट इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है एटीपी, इसकी फिगर आपको देनी है। उसके बाद कुछ चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है। चैप्टर नंबर 8 में अगेन 5 सवाल है शॉर्ट। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द विलस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये शॉर्ट सवाल है, सिर्फ विलस ऑफ ह्यूमन बींग की आपने डायग्राम बनानी है, लेबल डायग्राम बनानी है। राइट रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दे दिया। डेफिशिएंसी सिस्टम्स इन प्लांट्स, इसकी डेफिशिएंसी सिस्टम्स प्लांट के अंदर क्या होता है ये आपको बताना है, नाइट्रोजन का भी और मैग्नीशियम का भी। व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स, इनकी 2 टाइप्स, कोई 2 टाइप्स एक्सप्लेन कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये 3 डिफरेंस लीजिएगा फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिवर एंड इट्स फंक्शन, लिवर और उसके फंक्शन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। उसका चैप्टर नंबर 9 है, ये आखिरी चैप्टर है, इसके अंदर थोड़े ज्यादा सवाल है। राइट 3 लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन पाकिस्तान, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम, फ्लोएम और पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमेटिक सर्किट और आर्टरीज और वेन। 3 यहाँ पर आपको डिफरेंस दिए हुए हमने। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस है, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट का है, और आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स फाउंड इन द सर्कुलरी सिस्टम इन मैन। मैन के अंदर सर्कुलरी सिस्टम है, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके नाम आपको तैयार करने हैं। डिफाइन ओपन सर्कुलरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हिच वन फाउंड इन मैन। ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी दोनों को डिफाइन करना है और बताना है कि इंसानों के अंदर कौन सा सिस्टम होता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथ्रोसोलोसिस एंड माइकोबाइकॉर्डियल infection. What do you know about cardiovascular disease? Right causes of atherosclerosis and arteriosclerosis. ये जो है दोनों डिजीज के नाम है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहलाते हैं। डिफाइन ट्रांसपिरेशन इन टाइप्स और राइट मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये 2 सवाल हैं, इनको और करके हमने से दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों आपको याद करने होंगे। और करके हमने लिख दिया है इसको, लेकिन आपको ये दोनों याद करने होंगे, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं। राइट मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टमैटिक सर्किट? डिफाइन वेन, व्हाई डू वेन्स कंटेन अ सेमिल्यूनर वॉल्व? Right about double circuit circulation and any 3 effects of malnutrition on human. Differentiate between red blood cells and white blood cells. Describe internal structure of fruit। के सामने हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन बायोलॉजी क्लास 9 का। काफी सारा बड़ा इसमें पोर्शन है और ये आपके सामने तकरीबन 50 के करीब सवाल हैं, 50-60 से 68 क्वेश्चन हैं। ये 68 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनमें से 12 के 12 सवाल इंशाल्लाह ये 68 में से आ जाएंगे आपके पेपर के अंदर। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में अगेन चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से ये आपके सामने 24 सवाल आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप में। चैप्टर नंबर 1 में डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको पहले बता चुका कि इसका फ्लो चार्ट बनाना एक अलग चीज है और पूरा डिस्क्राइब करना एक अलग चीज होती है। फ्लो चार्ट अगर बनने को आएगा तो वो शॉर्ट में आएगा, अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो पूरा लॉ में आएगा। ये डिस्क्राइब बायोलॉजिकल मेथड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ मलेरिया, मलेरिया के एग्जाम्पल से हेल्प से आपको
बायोलॉजिकल मेथड डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हर साल की तरह। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट्स है और जो कॉजेज है इसके बारे में आपको लिखना है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगेन हर साल की तरह ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टिश्यूज, ड्रॉ फ्लो चार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन डिटेल, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनिमल टिश्यूज, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। एनिमल टिश्यूज के ऊपर लिखना है एक नोट लंबा चौड़ा, लेकिन उसके अंदर डायग्राम नहीं बनानी है। डिफाइन माइटोसिस इन डिटेल विद इट्स इंपॉर्टेंस और डिफाइन मायोटिक फेज एंड फेज ऑफ सेल साइकिल। ये माइटोसिस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है सवालों के अंदर, तो याद कर लीजिए। व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, राइट डाउन 6 डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के 6 डिफरेंस आप लिखेंगे तो ये लॉन्ग सवाल बन जाता है। डिफाइन रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब यूसेज ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, name 2 phases of photosynthesis and describe any one of them. What is transpiration? Explain factors affecting the rate of transpiration. Describe chemical process of energy transmission. Chemical process of energy transmission को आपने describe करना है। ये chapter 7 के long सवाल हैं। उसका chapter 8 के long सवाल। Draw a neat and label diagram of human digestive system. Explain disorder of gut. What are characteristic of chronic malnutrition and acute malnutrition? Point out any 3 social problems related to malnutrition. Describe structure and function of stomach और oral cavity. Oral cavity की या stomach की जिसकी भी आप करना चाहें कर लें, बल्कि इसमें कोशिश कीजिएगा कि stomach की जरूर कर लें। oral cavity अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आप कर लें तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स की डायग्राम है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, इसकी डायग्राम आपको याद करनी है। डिफाइन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, explain different methods of heterotrophic nutrition in plants. What is blood? Explain composition of blood and function of corpuscles. Describe any one of the following blood disorder with the heading of symptoms and causes. ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया के causes बता दें आपको और ये क्यों होते हैं इसको डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन हार्ट की भी डायग्राम अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की भी डायग्राम अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इन दो में से कोई डायग्राम आएगी। ये आपका बायो का इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, जो भी आप इसको कहना चाहेंगे हुआ, कंप्लीट हुआ। 24 इसमें शॉर्ट लॉन्ग सवाल हैं, 68 इसमें शॉर्ट सवाल हैं। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये 100% श्योरिटी है कि आपके पास पूरे 12 के 12 सवाल इंशाल्लाह इसी 68 में से बनेंगे और आपके पास जो 6 सवाल जो आपके पास आते हैं लॉन्ग में वो भी 6 के 6 से आएंगे, इसमें से आपको 4 करने होते हैं। बायो क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट पेपर आपके सामने।